गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। तो सर चैप्टर नंबर 5 ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। सर ये ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो फर्स्ट हमारी जो स्टेप थी वो थी सर टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की थी, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप है, डन। फिर जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद में हम लोगों ने लेजर अकाउंट बनाए थे अलग अलग, ठीक है ना। फिर सर लेजर अकाउंट जैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद में ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिकली दो मेथड से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, जो कि आपका किसी भी टाइप की जो एरर है, ठीक है ना, उसको शो ऑफ करने का काम करता है, डन। तो सर ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिकली दो मेथड से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है ना। कौन कौन से? तो फर्स्ट है आपका टोटल मेथड और सेकंड है आपका बैलेंसिंग मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड कौन सा है आपका? टोटल मेथड, ठीक है। तो सर टोटल मेथड जो है और सेकंड है आपका बैलेंसिंग मेथड, ठीक है, बैलेंसिंग मेथड, डन। तो सर ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है उसका दोनों मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है ना, कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कौन से मेथड से बनाते हैं, डन। तो सर ये आपका फर्स्ट हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि सर हमारे हाथ से जो गलतियाँ हुई है उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको हम वापस से रिजॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो सर क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग नेचर होता है। तो सर उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो इसके अंदर हम करेंगे। तो फर्स्ट वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो वी आर यूजिंग टू मेथड्स फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट इज अ टोटल मेथड एंड अनदर वन इज अ बैलेंसिंग मेथड, ठीक है ना। तो सर जैसा नाम है वैसा इसका काम होगा। मतलब टोटल मेथड के अंदर हम लोग डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल करते हैं, तो दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है ना। फिर बैलेंसिंग मेथड के अंदर सर जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है, ठीक है ना, तो उससे हम लोग जो है वहाँ अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल मेथड, ठीक है ना। अब टोटल मेथड जो है उसके लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक रूल है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। टोटल मेथड, ठीक है, टोटल मेथड, डन। तो टोटल मेथड से हम लोग कैसे अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाएंगे? तो सर इसमें क्या होगा सर कि देखिएगा इधर। तो सर मैं आपको एक शॉर्टकट में एक बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से देखिएगा। तो जो भी बिजनेस के अंदर मतलब एक तो दो कॉलम होंगे, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम, ठीक है ना। तो सर जो भी आपकी इनकम्स होगी, ठीक है ना, जो भी आपकी इनकम्स होगी, डन, इनकम्स जो है और प्रॉफिट्स, मतलब ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको कहाँ लिखने हैं सर? तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। कहाँ पर आएगी, ठीक है ना, डन। आपकी जो भी इनकम्स होगी वो प्रॉफिट्स हैं वो सारे आपको क्रेडिट साइड लिखने हैं। ये आप इस रूल से भी ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा जो नॉमिनल नेचर है उसका रूल था ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, ठीक है ना। तो जो भी इनकम्स, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव, उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो आपके सैलरी रिसीव्ड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है सर? इनकम्स है, डन। कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अपने लिए क्या है सर, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन, ठीक है ना। और प्रॉफिट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एसेट्स है जिसको कि आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी सर, क्रेडिट में, ठीक है ना। फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट सर, एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर जिस तरीके से इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं उसी तरीके से एक्सपेंसेस और लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सर ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इट्स रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो सेम चीज़ सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सर एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं तो वो सारे डेबिट में मेंशन करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस, ठीक है ना, तो ये सारे खर्चे हैं जो कि यहाँ पे मेंशन होंगे। डन। फिर आता है सर कि बिजनेस में जो भी एसेट्स होती है, जो भी एसेट्स होगी आपकी, ठीक है ना, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, उसके बाद में फर्नीचर, ठीक है ना, डेटर्स, स्टॉक, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें डेबिट होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होगी सर, डेबिट में आपको मेंशन करनी है। और सर एक एसेट्स होती है तो दूसरी लायबिलिटी भी होती है, ठीक है ना। तो जो भी लायबिलिटीज़ होगी, लायबिलिटीज़ जो होगी उनको आपको क्रेडिट में शो करना है, क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर, ठीक है ना। कौन से कॉलम के अंदर, क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर। डन, बात समझ में आ गई सर। अगर ड्राइंग्स दिया हुआ है तो, ठीक है ना, ड्राइंग्स दिया हुआ है तो सर ड्राइंग्स जो है वो भी एक तरह का लॉस है, ठीक है ना। तो सर क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस से अगर हम अपने खुद के यूज़ के लिए, ठीक है ना, फॉर द पर्सनल यूज़ वी आर यूजिंग कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है ना। तो सर ड्राइंग भी एक तरह का लॉस है, इसलिए उसको हम डेबिट में मेंशन करते हैं, ठीक है ना। डैश का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सर, कैपिटल, ठीक है ना। तो कैपिटल को कहाँ लिखते हैं सर, तो क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर। डन, बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सर फर्स्ट वी कंट्रीब्यूट कैश, फर्नीचर, उसके बाद में मशीनरी, ठीक है ना। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो भी पैसा लगाया जाए, प्लांट मशीनरी भी लाया जाए, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल का भाग होती है। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल थिंग, ठीक है ना। तो कैपिटल जो है वो क्या होता है सर, क्रेडिट होगा। डन। तो इस तरीके से ओवरऑल समरी है, तो जो भी इनकम्स और प्रॉफिट्स होंगे उनको क्रेडिट वाले कॉलम में, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं उनको डेबिट वाले, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट और कैपिटल आपका क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, ये ट्रिक पता है, ठीक है ना, तो आप टोटल मेथड से इजी वे में ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर आगे देखते हैं सर कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है उसका परफॉर्मा कैसा होगा, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसका फॉर्मेट कैसा है। डन। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस तरीके का होगा, डन। तो सर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर। कौन सा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आपका सेकंड कॉलम होता है टाइटल ऑफ अकाउंट। कौन सा, टाइटल ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। इसको नेम ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट्स, कौन से अकाउंट का नेम है तो वो यहाँ पे राइट डाउन करना है आपको, ठीक है। और फिर LF, उसके बाद डेबिट अमाउंट और फिर आ जाता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 5 कॉलम्स बनते हैं। कितने कॉलम्स बनते हैं सर, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट हो जाएगा किसका सर, तो ट्रायल बैलेंस का। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, बात समझ में आई।
यहाँ लिखा है ना डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। तो सर ये हो गया आपका डेबिट कॉलम, ये हो गया क्रेडिट कॉलम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इनकम है, ठीक है ना, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं टोटल मेथड से, ठीक है ना, तो सर जैसे मान लेते हैं आपका कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन रिसीव जो है वो इनकम है, तो आपका क्रेडिट वाला कॉलम का है, तो वहाँ पे आपको लिख देना है अकाउंट टाइटल के अंदर लिखेंगे कमीशन अकाउंट, ठीक है ना, सीरियल नंबर 1, तो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ट्रायल बैलेंस जो है उसका फॉर्मेट देख लेना है और इसका टोटल मेथड का बेसिक जो है वो देख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वहाँ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं टोटल मेथड से वो देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।